हो गई शुरू। चलिए भाई, जय हिंद सब लोगों को। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं सभी के सभी जवान कि आज पेपर था 127 का, और बहुत सारे बच्चों को ये था कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, क्या रहा, क्या कट ऑफ रहेगी। पेपर तो मैं आपको डिस्कशन कर ही चुका हूँ, आंसर की आपको दे ही चुका हूँ मैं ऑलरेडी, बट अभी थोड़ी सी मेहनत करने का समय है। बट फिर भी जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया वो डेफिनेटली डिज़र्व करेंगे कि क्या कट ऑफ रहेगी, एक्साइटमेंट लेवल है, कैसे रहेगी, वो सारी बातों का डिस्कशन मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ कर देता हूँ। ठीक है, रिजल्ट वगैरह आपको पता ही, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप कनेक्टेड रहते हैं तो आपको पता चल ही जाता है। बट कट ऑफ क्या रहेगी, ओवरऑल पेपर कैसा था। देखो, पेपर मैथ की बात करूँ तो ईजी था, रीजनिंग की बात करूँ ईजी थी। कहीं ना कहीं जहां बच्चों को दिक्कत हुई वो इंग्लिश में हुई। कहां पर हुई? इंग्लिश में हुई। और जीके या फिर जीएस कह लो, ह्यूमैनिटीज कह लो, साइंस कह लो, वहां दिक्कत हुई। ये दो पोर्शन, यहां पर 75 क्वेश्चनों में समस्या थी, यहां पर तो बच्चों ने दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मैथ में बहुत सारे बच्चों को अलग अलग तरीके से मुझे कमेंट मिल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, मैं बारी बारी से डिस्कशन करता हूं। मैथ्स का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट लेवल था। देखो, अब इजी किसके लिए? जिसने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भाई हार्ड भी हो सकता है। आप टाइम नहीं देते हो ना। मैं आपकी समस्या समझ रहा हूँ, कोई कहीं सियाचिन पोस्टेड है, कोई कहीं पोस्टेड है, लेह लद्दाख पोस्टेड है, कोई ब्लैक कैट डिवीजन सिक्किम में पोस्टेड है, कोई कहीं पोस्टेड है। आई एग्री, बट 2 स्टार अगर चाहिए तो आप मेहनत नहीं करोगे क्या? वॉट यू लर्न ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग टाइम, जुगाड़ बना के पढ़ो। हर चीज़ को तुम एक किताब लेके बैठ जाते हो, या तुम एस के किताब उठा लेते हो या तुम अरिहंत का ले लेते हो, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कि वो एसीसी क्या बारे में बताएंगे। कोई कोर्स तुम लेते हो, उनको ये नहीं पता कि वो खुद आज तक कभी क्लियर नहीं किए, और अच्छा खुद चलो कर भी है, लेकिन 5 सब्जेक्ट पढ़ाना कोई आसान काम है? हेयर इज ए प्रोवाइड वन स्टॉप सॉल्यूशन टू यू। बट फिर भी आप लोगों को समझ बात क्यों नहीं आती है? मेरी कई 2IC साहब से, SCO साहब से बात हुई है, दे टोल्ड कि यार रेगुलर मेहनत नहीं करते जवान, छुट्टी भी दी लेकिन फिर भी रेगुलर मेहनत नहीं की। इस बार तुम लोगों को ऑफलाइन बुलाने को तैयार हो, अगर तुम पढ़ो तो की बात है, अगर पढ़ाई करो तो ढंग से पढ़ लो तो काम हो ही जाए तुम्हारा। अभी मैथ्स में देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे ये था वो था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। कहीं तो ट्रिग्नोमेट्री कितनी आसान आई हुई थी, टाइम एंड वर्क से सवाल था, बेसिक क्वेश्चन थे। 10 बार कहा, मैं जब बातों को कहता हूं तो सुन लिया करो उसको। आप लोगों को लगता है पता नहीं कहीं से और होगा, कुछ लोगों को तो अभी तक ये था कि 4 दिन पेपर चलेगा। बताओ, अजीब है। बट मैथ इज इजी, रीजनिंग इज हलवा। लेकिन रीजनिंग में भी कहां जो फिगर वाले क्वेश्चन थे वहां मैटर गड़बड़ा गया होगा। अभी लग रहा है आप लोगों की बहुत आसान था, जबकि आसान था नहीं। इतना पेपर आसान था नहीं जितना लगता है, मैं आपको बताऊं बस, है ना। पेपर इतना आसान आता नहीं है जितना दिखता है आप लोगों को। यार पेपर तो बहुत आसान था, ये था वो था, मैं सारे क्वेश्चन कर दिए। अब जब पेपर से बाहर निकलोगे, यार ये भी गलत हो गया। और इस बार तो क्या था, इस बार नेगेटिव मार्किंग भी थी। इस बार क्या थी? इस बार तो नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो नेगेटिव मार्किंग को भी बहुत कई लोग ले बैठे उसको। भाई नेगेटिव मार्किंग में भी तो क्या बहुत सारे लोग लेके बैठ गए ना उसको। सोचा कि बहुत आसान आसान सवाल है यार, सारे ही कर देता हूं, क्या दिक्कत है। जबकि मैंने कहा था ज्यादा आसान दिखे तो दिक्कत है, इसीलिए थोड़ा सोच समझ के किया करो। पेपर में क्लियर इंस्ट्रक्शन थी, यार 150 क्वेश्चन, 3 घंटे का टाइम था। अब कोई सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं थी, ध्यान रखना। सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं थी। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो 150 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 2 कितने नंबर का हो गया? 300 नंबर का हो गया। यहां पर हो गया 300 मार्क्स। कितना हो गया यहां पर? 300 मार्क्स यहां पर हो गया। हर क्वेश्चन के लिए नेगेटिव के लिए 0.50 नेगेटिव है। ये कई लोगों को लेके बैठा होगा इस बार, मैं आपको बता रहा हूं। एक्यूरेसी नहीं, लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं, खूब अटेम्प्ट किए। किसी ने कहा मैंने 120 कर दिए, 130 करने वाले भी थे, और भाई करने वाले 150 वाले भी थे, जो बिना तैयारी के वहां गए हैं। HRDC क्लासेस लगाई, मैपिंग के अलावा कुछ सीखा नहीं, तो फायदा क्या मिला उन लोगों को? इससे बढ़िया छुट्टी लेके यहां ही आ जाते यार, पढ़ा देता, कम से कम 2 सेक्शन तो कराई देता। स्टडी मटेरियल तुमको दिया, अब उस मटेरियल को खोल के देखना, 120 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट है यहां से, 120 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट। बताओ क्या चाहिए तुम्हें इससे ऊपर? और बार बार तुम एक चीजों को देखो यार, थोड़ा सा देखो, समझ में आएगा तुम्हें। OMR शीट थी,
मुझे उम्मीद है कई लोगों ने जो रोल नंबर अपना अच्छे से फिल किया होगा, ऐसी दिक्कत तो नहीं आएगी कि उसने वो भी गलत कर दिया हो। 3 घंटे का टाइम था, इनफ टाइम था। मैथ रीजनिंग में ही टाइम लगना था, बाकी में तो टाइम लगना ही नहीं था। कंप्यूटर के सवाल आए हुए थे, भाई जीके में आता है तो ठीक है, वरना आगे चलो। कुछ लोगों ने कहा नहीं जी टाइम की भी समस्या थी। टाइम की कहाँ समस्या आ गई आप लोगों को? टाइम का भी कोई समस्या था? टाइम का तो 1% भी कहीं समस्या मुझे नहीं लग रही थी कि कहीं पे किसी को टाइम की समस्या आई हो। ये पूरा पेपर मेरे हाथ में आप लोगों का, ये एज इट इज पेपर। मैथ को देखो चाहे रीजनिंग को देखो, आई डोंट थिंक सो कहीं भी आप लोगों को इसमें दिक्कत आई होगी। पेपर इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इफेक्टिव पेपर। कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली हार्ड थे, इसमें कुछ कहे नहीं, मतलब कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट मारा है भाई। पर्सनली आई से हेड्स ऑफ, पर्सनली रूप से क्या है, हेड्स ऑफ बॉस, हेड्स ऑफ। आपको 10 साल के पेपर कराए थे ना एज इट इज, बहुत सारे क्वेश्चन तो वहीं से रिपीटेड थे, चेक करो तो देख लेना। रीजनिंग में बिल्कुल वही सेम टू सेम पैटर्न आया हुआ था। तो रीजनिंग और मैथ, मैथ भी छोड़ दो, रीजनिंग पैसा वसूल, मतलब यहां पर 25 क्वेश्चन सही बनाए होंगे। मैं ऐसा मान के चलता हूं मैथ में किसी भी अच्छे कैंडिडेट ने 15 क्वेश्चन, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन इफ प्रैक्टिस वेल, इफ प्रैक्टिस वेल। जब बात करता हूं मैं अगले सेक्शन की, यहां पर चलो उससे पहले इंग्लिश में आ जाओ तुम। इंग्लिश में वकैब अगर नहीं पढ़ी हुई थी तो गए काम से, इसीलिए वकैब के ऊपर लगातार इतनी क्लास हमने दिखाई जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप लोगों को खूब क्लास तुमको दी है यार, मुकाबला ही नहीं रहा होगा, मैं ऐसा कहता हूं, खूब क्लास। इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ी सी मेहनत कर लो। वकैब की खूब क्लास आपको दी। अब दोबारा से कहता हूं, यहां पर 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, लगभग 50 क्वेश्चन यहां, मतलब एक नॉर्मल अटेम्प्ट बता रहा हूं, नॉर्मल अटेम्प्ट। कुछ लोग कट ऑफ को लेके कुछ कुछ कह रहे हैं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। नॉर्मल अटेम्प्ट भी अगर आपको बताऊं ना मैं, तो इतने ज्यादा नहीं थे कि लोगों को लगे कि बहुत ही आसान था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल आसान हो भाई। जो पेपर में गया होगा उसको पता चलेगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि पेपर में कैसा लेवल आया हुआ था। 50 ह्यूमैनिटीज की बात करूं या जनरल साइंस की बात कर लूं, 25-25 क्वेश्चन थे, मान के चलो 12 से 13 क्वेश्चन यहां हुए होंगे, 12 से 15 क्वेश्चन यहां लगा लो, लगभग 24 से लेकर 28 क्वेश्चन यहां। तो नॉर्मल अटेम्प्ट 75 से 80 क्वेश्चंस का हुआ है। अच्छा अटेम्प्ट बता रहा हूं, ये अच्छा अटेम्प्ट। तो कितना बनता है, 150, 160। एक अच्छा अटेम्प्ट कितना दिखाएगा, 150 to 160। बट मैं कहता हूं मेरे अकॉर्डिंग 120 नंबर के आसपास लगा लो तुम, ये कट ऑफ रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, 120, 120 के आसपास रहना चाहिए कट ऑफ। जीके में भाई बहुत तो लोगों को लग रहा होगा आसान है, आसान है, उनके लिए आसान है जिन्होंने पढ़ी है, उनसे पूछ के देखो जिन्होंने पढ़ी नहीं। आप मुझे खुद बताना बेटा, ऑनलाइन कोर्स लेने का बेनिफिट हुआ है नहीं हुआ, अच्छे से पढ़ी या नहीं पढ़ी, मैथ रीजनिंग आया नहीं आया, लगातार क्लास, टॉपिक वाइज क्लास, सेक्शन वाइज क्लास तुमको दी। आज दिल खुश होता है कि हाँ 120 प्लस क्वेश्चन एज इट इज थे कंटेंट में से। 120 क्वेश्चन, 240 नंबर का पेपर आपको एज इट इज दिखाता, ध्यान रखना। 120 मार्क्स से ऊपर मुझे लगता नहीं कट ऑफ जाएगी। 25% कैंडिडेट अब्सेंट थे, पेपर ही नहीं देने गए भाई साहब, पेपर ही नहीं देने गए। छुट्टियां तो ले ली लेकिन घर जाके बिताई, पढ़ाई नहीं की उसमें। अब यहां पर सुनिए क्या रहेगा ओवरऑल। 6000 बच्चे मान लो, लगभग अप्रोक्स 6 मान लेते हैं यार, 5 से 6000 लोगों ने अपीयर किया होगा, ठीक है। 1/4 घटा दो तुम, 1500 गए, बच गए 4500। 3000 के आसपास लेंगे। और टॉप 500 YLC कोर्स, कहां का कोर्स, YLC कोर्स। तो भाई टॉप 500 को तो YLC कोर्स जाना है। YLC कोर्स के लिए 170-80 नंबर होने चाहिए, अगर YLC कोर्स के बारे में आप सोच रहे हैं तो 170-180 क्वेश्चन होने चाहिए अगर आप YLC कोर्स के बारे में सोच रहे हैं तो। इसीलिए कहता हूं दोबारा मेहनत कर बॉस, दोबारा उठ खड़ा हो, दोबारा खड़े हो जाओ। न्यू बैच, सीट ओपन कर रहे हैं, अगेन 100 सीट्स पर बैच।
कितनी सीट्स हैं? 100 सीट पर बैच है। नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 10 साल के दूंगा, 10 ईयर नोट्स, प्रीवियस ईयर और ऑनलाइन बैच, सब कुछ मिला के लगभग 15,000 रुपए का पड़ता है। मतलब मोटा मोटी 2,500 पर मंथ। मोटा मोटी क्या है यहां पर? 2,500 पर मंथ है यहां पर। आप ये देखिए, कुछ भी तो नहीं पड़ रहा। ट्यूशन की फीस भी आजकल से जाता है, लेकिन हम लोग वन टाइम पे लेते हैं, बस दिक्कत ये है। अगला बैच 15 अगस्त से, लेकिन सीट ओपन कल से हो रही है। कल से न्यू बैच आउट हो रहा है। कल से है ACC 128 का बैच आउट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। 128 का नया बैच आउट हो रहा है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल साइंस, जीके प्लस कंप्यूटर, पांचों सेक्शन दे धड़ाम पूरे करेंगे, ध्यान रखना। क्लियर कट है? 150 सवालों को रगड़ देंगे भाई। 150 क्वेश्चंस को एज इट इज करेंगे, और इस बार भी उम्मीद है 120 प्लस क्वेश्चन आप 150 में से बना सकते हो। लगभग आप 240 का स्कोर मार के 300 में से टॉपर बन सकते हो। अब की बार जो नारा है 200 प्लस का स्कोर हमारा है 300 में से। क्या है? 200 प्लस का स्कोर क्या है? हमारा है 300 में से। अब आपकी बारी है, आप क्या करोगे? ठीक है, मेहनत करो जान लगा के। अगेन आपको नंबर दे रहा हूं फिर से मैं। व्हाट्सएप मैसेज छोड़िए बस, ओनली नीड व्हाट्सएप मैसेज ऑन दीज 2 नंबर। व्हाट्सएप मैसेज छोड़िएगा, आज ही इनरोल करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेहनत करिए, पढ़िए। जय हिंद।